नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और साथ ही कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। जानिए अपनी राशि अनुसार वो दिशाएं, वो धातुएं, वो मुहूर्त और घर में रखी वो चीजें जो कराएंगी आपका भाग्योदय, बदलेंगी आपकी तकदीर। देखिए कालचक्र। जी हाँ, अगर आपको भी लाइफ में अब तक असफलता, उदासी, नुकसान और परेशानियां उठानी पड़ी हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको आपकी राशि अनुसार वो शुभ दिशाएं, शुभ धातु, शुभ मुहूर्त और घर में रखी जाने वाली वो शुभ चीजें बताएंगे जिससे आप अपना आने वाला समय बेहतरीन बना सकते हैं, उन्नत कर सकते हैं। आपको पढ़ाई, करियर और पैसों से जुड़ी हर कामयाबी मिलेगी। साथ ही राशि अनुसार क्या है आपका अनलकी नंबर और वो खास बातें जिनका आपको खास ख्याल रखना है अपने जीवन में, ये भी जानेंगे आज पंडित सुरेश पांडे जी से। फिलहाल चलिए अपनी चर्चा को हम शुरू करते हैं और उससे पहले आपको बता देते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 2 जुलाई 2017 दिन रविवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है, रात 8:19 तक। इसके बाद 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र रात 12 बजे तक, इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। रवि योग सुबह 5:31 से शुरू होगा, जो कल सुबह 5:32 तक रहेगा। आज पंडित जी आपको राशि अनुसार बेहद दिलचस्प जानकारी देने वाले हैं, तो चलिए अपनी इस चर्चा को शुरू करते हैं। बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों की। मेष राशि वालों में क्या है खूबियां, खामियां, साथ ही आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए क्या है इनकी शुभ दिशा, शुभ धातु, शुभ मुहूर्त और शुभ चीजें। आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, मेष राशि के जातकों के बारे में चर्चा करूं उसके पहले आपको ये बताना जरूरी है कि आज का कार्यक्रम हमारा रोज की लीक से हट करके है। आज हम आपको ये बताएंगे कि आप अगर 12 राशियों में किस राशि में पैदा हुए हैं, उसके अनुसार कौन सी एक दिशा है, कौन सी एक धातु है, कौन से एक अनलकी नंबर है जिसे आपको अपनाना और त्यागना है, जिससे आपका जीवन सहज और सरल बन जाए, जिससे आप अपने जीवन के मुश्किल से मुश्किल पलों को भी आराम से काट लें। इसी क्रम में पहले मेष राशि के जातकों के बारे में बात करना चाहूंगा। जैसा कि आप जानते हैं, मेष राशि का स्वामी मंगल है और मंगल साहस और पराक्रम का कारक ग्रह है, तो निश्चित रूप से मेष राशि के जातक साहसी भी होते हैं, पराक्रमी भी होते हैं। और सबसे बड़ी खासियत ये होती है मेष राशि के जातकों की कि ये बिना किसी डर के जीवन में आने वाली चुनौतियों का सीना खोल के स्वतंत्रता, उदारता, उत्साह और धैर्य इनके सकारात्मक गुण हैं। मेष राशि वालों की सबसे बड़ी कमजोरी अगर कुछ है तो ये जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जिसमें मेष राशि का जो अश्विनी नक्षत्र है उसमें पैदा हुए लोगों के अंदर जिद कुछ ज्यादा ही देखी जाती है। बाकी भरणी और कृतिका के पहले चरण में पैदा हुए लोगों के अंदर जिद कम होती है, लेकिन अश्विनी में पैदा हुए जो लोग होते हैं वो बड़े हठी और बड़े जिद्दी होते हैं। ये इनका एक वीक पॉइंट है, एक इनका कमजोर पॉइंट है जो इन्हें विकास करने से रोकता है। और मेष राशि के जातक किसी की सलाह नहीं लेते हैं और खुद डिसीजन लेते हैं। इनको जीवन में कई बार आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में मेष राशि वालों के लिए जो शुभ अंक है वो 2, 7 और 9 नंबर है, लेकिन जो इनके लिए अनलकी नंबर है वो है 4 और 8। इनके लिए शुभ दिन है गुरुवार, रविवार और मंगलवार। शुभग्रह इनके लिए बृहस्पति है, सूर्य और मंगल है, और अशुभ ग्रह इनके लिए शुक्र और बुध है। इनके लिए मित्र राशियां कर्क, सिंह और धनु हैं।
शुभ धातु इनके लिए कांसा है। शुभ रत्न इनके लिए लाल मूंगा है, मूंगा कोरल जिसको कहते हैं। और शुभ समय सूर्यास्त के बाद का समय। प्यार के मामले में आपको पूर्व दिशा में सफलता मिलेगी। पढ़ाई और करियर में सफलता के लिए उत्तर दिशा का चयन कीजिए। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए दक्षिण पूर्व दिशा आपके लिए लकी रहेगा। और भाग्योदय के लिए तांबे की डिब्बी में लाल सिंदूर भरकर घर में हमेशा रखिए। इससे निश्चित रूप से आपका जीवन काफी कुछ समस्याओं से मुक्त रहेगा और आप अपने जीवन में कम परिश्रम करके भी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि वालों की क्या है खूबियां, खामियां, आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए क्या है इनकी शुभ दिशा, शुभ धातु, शुभ मुहूर्त और शुभ चीजें, साथ ही कौन सा इनका है अनलकी नंबर, आइए ये भी जानते हैं। वृष स्थिर स्त्री शीत रुक्षौ यामेट शुभुर्वायु निशा चतुष्पाद। वृषभ राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत उनकी विश्वसनीयता होती है। ये लोग विश्वसनीय व्यक्ति होते हैं। इनके अंदर स्थिरता होती है, कृतज्ञता होती है, वफादारी होती है, धैर्य होता है, उदारता होती है। वृषभ राशि के जातकों की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो है अधिकार जताने की आदत, जिद, आलस और स्वार्थी स्वभाव। ये कभी कभी इनके लिए पीड़ादायक हो जाता है। इनके लिए शुभ अंक जो बनता है वो 1, 3, 7 और 9 बनता है। और इसी तरह से इनके लिए अनलकी नंबर है 5 और 8। शुभ दिन इनके लिए है बुधवार, शनिवार, रविवार। और शुभ ग्रह इनके लिए हैं, इनके शुभ फल देने वाले ग्रह हैं शनि, बुध, सूर्य। अशुभ फल देने वाला ग्रह इनके लिए बृहस्पति और मंगल है। इनके लिए मित्र राशि है कन्या, मकर और कुंभ। शुभ धातु है इनके लिए चांदी, शुभ रत्न है इनके लिए हीरा और शुभ समय है सूर्योदय का समय। प्यार के मामले में वृषभ राशि के जातकों को ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में सफलता मिलती है। पढ़ाई और करियर में सफलता पाने के लिए पूर्व दिशा इनके लिए भाग्योदयकारी होती है। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उत्तर पश्चिम अर्थात वायव्य कोण की दिशा इनके लिए लकी रहती है। दक्षिणावर्ती शंख अपने घर में जरूर रखें, लेकिन अपने बेडरूम में बिल्कुल ना रखें। इस बात का ध्यान रखें। अपने पूजा स्थान में एक दक्षिणावर्ती शंख रखें। शंख में जल भर करके अगर आपके घर में श्री यंत्र है या लड्डू गोपाल की प्रतिमा है तो उनका स्नान कराएं। ध्यान रखिएगा, शंख के जल से कभी शिवलिंग का स्नान नहीं कराया जाता है। ये घनघोर पाप होता है। अगर शंख से शिवलिंग के ऊपर जलाभिषेक कर दिया जाए तो ये अक्षम्य अपराध होता है। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि शंख से श्री यंत्र पर, लक्ष्मी की प्रतिमा पर, विष्णु की प्रतिमा पर, राम की प्रतिमा पर, कृष्ण की प्रतिमा पर अगर दूध या जल चढ़ाया जाए तो ये वरदान साबित होता है। लेकिन भगवान शिव के ऊपर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने स्वयं शंखचूर्ण का वध किया था और शंखचूर्ण की हड्डियों से शंख का निर्माण हुआ है। इसलिए भगवान शिव को शंख से जल या दूध नहीं चढ़ाया जाता है। और इस वक्त हमारे साथ वीरेंद्र मुंबई से जुड़ चुके हैं कॉलर। वीरेंद्र, सवाल पूछिए पंडित जी से अपना। पंडित जी प्रणाम। जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी। वीरेंद्र जी बोलिए। पंडित जी, मेरा लड़का है विशाल शर्मा जी। जन्म तिथि है 27/12/1996 जी। दिन शुक्रवार 6:35 मुंबई में शाम को। हाँ हाँ। और लड़की है दिशा शर्मा 26/2/1995 दिन जो है शनि रविवार, समय है 3 बजे सुबह।
तो पंडित जी, अभी लड़की मेरा जो है फिजियोथेरेपी एक फाइनल ईयर में है, अभी एग्जाम हो गया है फाइनल ईयर का, और लड़का बी फार्म कर रहा है, तो उसके फ्यूचर के बारे में जरा पता करना था। और लास्ट टाइम पिछले हफ्ते हमने आपसे बात किया था, तो आपने मुझे सनी का पेड़ बताया था, जो हमारे कारोबार में आज 1.5 साल से मुझे बहुत मतलब धंधा पानी नहीं चल रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। अब ये नौबत आ गई है कि हमारे ऊपर 20-22 लाख का कर्जा है, वो भरने का नौबत मतलब हैसियत नहीं है। चलिए ठीक है वीरेंद्र जी, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। बेटे के बारे में तो आपने कोई प्रश्न किया नहीं, बेटे के बारे में केवल आपने डिटेल बता करके सन 1991 का पैदा हुआ है, कोई प्रश्न आपने पूछा नहीं। उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूंगा वीरेंद्र जी कि आपके पंचम भाव का स्वामी बुध है, और बुध और चंद्रमा की, बृहस्पति और चंद्रमा की स्थिति इस समय कन्या राशि में है। निश्चित रूप से आजीविका के क्षेत्र में अभी उसे कोई खास सफलता नहीं मिल पा रही है। अगर वो प्रतिदिन शिव मंदिर जाकर के नंगे पैर 40 दिन तक जल, दूध और बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करें तो निश्चित रूप से उनका करियर भी अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और शीघ्र वैवाहिक जीवन के संयोग भी बनेंगे। जहाँ तक आपने अपने बेटी के लिए पूछा है, तो उसके बारे में वीरेंद्र जी मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि चंद्रमा से पंचम भाव का स्वामी शनि है और उससे पंचम भाव का स्वामी शुक्र है। शनि शुक्र परस्पर आमने सामने हैं, ये रोजगार परख होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। टीचर और बैंक से रिलेटेड नौकरी में इसे सफलता मिलेगी, अच्छा विवाह भी होगा, लेकिन अभी इसका 22वां वर्ष चल रहा है, अभी इसका भाग्योदय होने में 2 वर्ष का विलंब है। बेटी से कहिए कि नित्य दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ किया करे। माता विंध्यवासिनी का चित्र लगा करके घर के पूजा स्थान में घी या तिल के तेल का दिया जला करके सुबह शाम पूजा पाठ करेंगी तो इनका पूरा भविष्य उत्तम होगा। और अगर आप मिथुन राशि वाले हैं तो आपके लिए क्या है, मिथुन वालों की खूबियां, खामियां, आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए क्या है इनकी शुभ दिशा, शुभ धातु, शुभ मुहूर्त और शुभ चीजें, आइए ये जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों का जो सबसे प्लस पॉइंट है वो है उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी बुद्धिमानी, उनकी बौद्धिक क्षमता। लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है सामने वाले को ठीक से न समझ पाना, अपनी सोच और अपने डिसीजन को बार बार बदलते रहना, यह भी इनकी एक कमजोरी है। मिथुन राशि वालों का जो शुभ अंक है वो 1, 2, 7 और 9 अंक है, और जो इनके लिए अनलकी नंबर है, जिसे आप कह सकते हैं अशुभ अंक है, वो है 6 और 8। इनके लिए शुभ दिन है बुधवार, शुक्रवार, शनिवार। इनके लिए अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह हैं शनि, बुध और शुक्र, और इनके लिए खराब फल देने वाला ग्रह है बृहस्पति। इनके लिए मित्र राशि है सिंह, कन्या और तुला, और शुभ धातु इनके लिए है कांसा। शुभ रत्न इनके लिए है पन्ना, और शुभ समय इनके लिए सूर्योदय के 2 घंटे बाद का समय इनके लिए सर्वोत्तम होता है। प्यार के मामले में आपको उत्तर पश्चिम दिशा में बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा। पढ़ाई और करियर में सफलता पाना है तो पूर्व दिशा की तरफ प्रस्थान करिए। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उत्तर दिशा आपके लिए सहायक है। भाग्योदय के लिए एक क्रिस्टल बॉल अपने घर में जरूर रखें। ये सारे उपाय आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन में सहायक होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। क्या है आज के लिए आपका गुड लक मुहूर्त, ये जानते हैं पंडित जी से, बताइए पंडित जी। आज कोई भी जरूरी काम आपको रवि योग में ही करना है। रवि योग आज सुबह 5:31 से शुरू होकर कल सुबह 5:32 तक रहेगा। भगवान गणेश का स्मरण करते हुए जिस किसी कार्य का शुभारंभ आप करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों की। तो कर्क राशि वालों की क्या है खूबियां, खामियां, साथ ही आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए क्या है इनकी शुभ दिशा, शुभ धातु, शुभ मुहूर्त और शुभ चीजें, आइए ये भी जानते हैं। कर्क राशि के जातकों का सबसे बड़ा अगर गुण कुछ होता है तो वो होती है उनकी विश्वसनीयता।
उनकी अनुकूलनशीलता, उनकी सहानुभूति और वो कितने जिम्मेदार होते हैं, कितने जवाबदेह होते हैं, कितना उत्तरदायित्व को निभाते हैं, यह भी अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन कर्क राशि के जातकों का जो सबसे बड़ा अवगुण है वो है मन मुताबिक ही काम करने की आदत, नो कॉम्प्रोमाइज, दूसरों के जीवन में दखल देना और कभी कभी स्वार्थी स्वभाव का हो जाना। कर्क राशि वालों का जो लकी नंबर है वो है 5, 6, 8 और जो अनलकी नंबर है वो है 1, 3। इनके लिए शुभ दिन है सोमवार, मंगलवार, गुरुवार और शुभ ग्रह हैं, इनके लिए फेवर करने वाले ग्रह हैं शनि, बुध और इनके लिए अशुभ फल देने वाला है बृहस्पति, सूर्य। इनके लिए मित्र राशियां हैं सिंह, कन्या और मिथुन। शुभ धातु है चांदी, शुभ रत्न है मोती। शुभ समय इनके लिए है शाम का समय और प्यार के मामले में आपको उत्तर दिशा में सफलता मिलेगी। पढ़ाई और करियर में सफलता पाने के लिए पश्चिम दिशा के लिए प्रयाण करें। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उत्तर पश्चिम दिशा लगी रहेगी और भाग्योदय के लिए सीप या कौड़ियां या मोती शंख अपने पास जरूर रखें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस वक्त हमारे साथ परशुराम जी भोपाल से बने हुए अगले कॉलर। परशुराम जी सवाल पूछिए पंडित जी से अपना। हेलो। हाँ बोलिए परशुराम जी। पंडित जी जय माता जी। जय माता दी। गुरु जी मैं तुम्हारे बात करने का बहुत इंतजार करता हूँ, मैं बार बार फोन लगाता हूँ, लगता नहीं। मैं 9 बजे से फोन लगा रहा हूँ आपको। अच्छा चलिए अब तो लग गया है, बताइए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, मेरे पास मैं बहुत परेशान रहता हूँ, नौकरी भी नहीं चलती, साल भर चलती फिर छूट जाती। क्या कारण क्या है? मेरा कोई जन्म डेट तो है नहीं है, मेरी माँ खत्म हो चुकी है। ठीक है, आप कितने साल के हैं ये बताइए। मैं अभी तो मेरा मार्कशीट के हिसाब से 5/2/72 का जन्म है। ठीक है, चलिए आप 46वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। परशुराम जी मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र और पंचम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल शुक्र की द्वितीय द्वादश की स्थिति इस बात का संकेत है कि आपका अभी तनिक भी भाग्योदय नहीं हुआ है। आप सिर्फ और सिर्फ संघर्ष की जीवन शैली में अपने आप को जी रहे हैं और तन, धन, मन तीनों प्रकार से आपको परेशानी हो रही है। आपका जीवन सुखी हो जाए, आपका जीवन सुव्यवस्थित हो जाए और आप भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें, इसके लिए आपको बताना चाहूंगा श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का आपको सुबह शाम पाठ जरूर करना चाहिए और अपने घर में बैठी हुई लक्ष्मी और बैठे हुए गणेश की प्रतिमा लगा करके नित्य उनकी पूजा करनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करनी चाहिए। और हाँ, ध्यान रखिएगा कि सोमवार के दिन शिव मंदिर में गन्ने का रस, जल, दूध और पत्र शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। ये उपाय अगर कुछ दिनों तक आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी परिस्थिति में सुधार होगा। सिंह से लेकर धनु राशि वालों के लिए क्या है इनकी शुभ दिशा, शुभ धातु, शुभ मुहूर्त और शुभ चीजें, साथ ही किन चीजों से इन्हें बचकर रहना है, ये भी हम सब जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र।